हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज, आज आप मेरे साथ करिए फ्लाइट की सैर। मैं आपको बताऊंगी सारी छोटी से बड़ी चीजें कि क्या क्या होता है फ्लाइट में, किस तरह से आप अगर नए हैं तो आप यूज कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आता है इसको लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय। तो अभी हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। है तो यहाँ पर अभी हम फाइनली अपने एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। यार, दिल्ली के एयरपोर्ट की ना कुछ बात ही अलग होती है ना मनीष? हाँ, तो आप ज्यादा स्टाइल नहीं मार रहे यार। मनीष, आपको ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो रहे मुझे छोड़कर आने के लिए? तो आपको पहले जाना पड़ेगा ना, अभी 5:30 हो गया, 6:30 फ्लाइट है। मेरे को नहीं जाना। तो यहाँ पर फाइनली मैं एंटर कर चुकी हूँ एयरपोर्ट पे। आपका टिकट चेक होता है और आपके आईडी कार्ड चेक होता है। तो वो चेक करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अंदर। उसके बाद मेरा लगेज जो है वो चेक किया गया था और फिर मुझे बोर्डिंग के लिए मतलब सामान जो है वो रख लिया गया था, ताकि प्लेन, क्योंकि मैं प्लेन में लेके नहीं बैठ सकती थी वो सारा सामान, तो सामान उन्होंने अलग रख दिया था। उसके बाद भी आगे जाकर आपको बेल्ट वगैरह सब निकलवा के ना सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है आपके पास अलग रख के वो चेकिंग करके फिर आपको फाइनली भेज देते कि हाँ भाई जाओ और वेट करो, वहां पे बैठो। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी और अभी देखिए एयर एशिया की जो फ्लाइट है मेरी दिल्ली के लिए, वो गेट नंबर 2 से थी और यहाँ से मुझे बस में ले जाया जाएगा। तो अभी फाइनली थोड़ी देर वेट करने के बाद, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी लेट, तो सारा चेकिंग में टाइम चला गया, मुझे ज्यादा टाइम मिला नहीं यहाँ पर बैठने का। तो अभी क्या होगा कि 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर ये चेक करेंगे मेरा बोर्डिंग पास, जो कि ये रहा मेरे पास और आ चुकी है बस। अब यहाँ पे इसे बस में बैठ के देखो यार, सामने ही ना प्लेन दिख रहा है, लेकिन इनको हमें बस में ले जाना है, वो तो हमें पैदल ही चले जाते इतनी दूर। तो बस में गए, हम आ गए फाइनली हम जहां पर एयर एशिया की फ्लाइट खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर आपका फाइनल बोर्डिंग पास जो है वो एक बार रीचेक करके आपको दोबारा अंदर जाने दिया जाएगा फ्लाइट में। और फिर मैं फ्लाइट में जो फाइनली बैठ गई हूँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रक्षा जैकेट आपकी सीट के नीचे है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मतलब सीट बेल्ट लगा लीजिए। उसके अलावा मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या आपकी सीट पे अवेलेबल रहेगा। फाइनली अभी लाइट जो है, क्योंकि नाइट का टाइम था तो उन्होंने लाइट बंद कर दी है। यहाँ पर देखिए आप, आपकी सीट के जस्ट सामने एक छोटा सा टेबल होगा जिसपे आपको खाना रख के खाना है, बट मैं इस पे अपना सर रख के सो गई थी क्योंकि नींद आ रही थी। उसके बाद आपको यहाँ पर सेफ्टी गाइडलाइंस के लिए एक बुक मिलेगी, जहाँ पर अगर कोई इमरजेंसी होती है तो इनकी जैकेट कहाँ पर है, उसको यूज किस तरह से करना है, ऑक्सीजन मास्क कैसे यूज करना है, बेल्ट कैसे यूज करनी है, वो सारी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दी हुई है। और जिसको नहीं पढ़ के समझ आ रहा है वो पिक्चर्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक थैली मिलेगी जिसमें अगर आप नहीं ठीक फील कर रहे हैं, आप इल फील कर रहे हैं, वॉमिट आ रही है आपको, तो इस थैली के अंदर आप वॉमिट कर सकते हैं। और ये कहीं से भी लीक नहीं करेगा, फटेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही सॉलिड प्लास्टिक से बनी हुई है। इसके बाद आपको एक और बुक मिलेगी जहाँ पर अगर आपको भूख लगती है तो आपको खाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है इस फ्लाइट में, वो सारे दिखाए गए हैं। आप इसमें से कोई भी चूज करके अकॉर्डिंगली ऑर्डर कर सकते हैं और आपको एयर हॉस्टेस जो है वो आपको फूड लाके दे देंगे। तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए मैं प्लेन में खाना प्रेफर नहीं करती। पहली बात तो ये है कि मैं कहीं भी खाना नहीं प्रेफर करती आउटसाइड। एक तो ये बहुत कॉस्टली भी होता है, फिर ये टेस्टलेस होता है, मैं पसंद नहीं करती ज्यादा। मतलब आप जूस ऑर्डर कर सकते हैं, जूस पी सकते हैं, इससे ज्यादा आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि आप खाने में देंगे ना तो ये दाल रोटी ही देते हैं आपको, और मतलब ऐसे ही खाना होगा जैसे हम घर पे खाते हैं। घर पे हम आई गेस बहुत अच्छा खाते हैं। तो लो भाई, यहाँ पे पता भी नहीं चला कि हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं और ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। जब फ्लाइट उड़ती है ना एक बार, तो आपको बीच में थोड़ा सा डर लगता है स्टार्टिंग में, कई लोगों को, मुझे नहीं लगता बट कुछ कुछ लोगों को लगता है स्टार्टिंग में ऐसा डर। तो भाई एक बार रास्ते में क्या हुआ था ना, अभी वो भी खराब हो गया था, क्या बोलते हैं, वेदर बहुत खराब था, तो सीट बेल्ट बांधने के लिए अनाउंसमेंट की गई थी, तब डर गई थी मैं, ओह माय गॉड क्या हो रहा है। बट फाइनली वी हैव लैंडेड टू दिल्ली एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट माय फैमिली एंड सुपर एक्साइटेड टू मीट दिल्ली अगेन। वाओ। तो अब भाई मैं लैंड कर चुकी हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि दिल्ली में है। और यार ये एयरपोर्ट ना कुछ अलग ही वाइब देता है, कि इतना अच्छा लगता है ना इसका लुक। मैंने बहुत सारे एयरपोर्ट्स देखे बट दिल्ली जैसा मुझे दिखा नहीं, और ये क्रिसमस के लिए कुछ इन्होंने डेकोरेट किया होगा, तो मैंने ये भी कैप्चर किया है। और आपको, क्योंकि जरूरी नहीं है सबने ही एयरपोर्ट देखा हो, तो मैंने सोचा कि मैं अपने वीडियो के थ्रू दिखाऊं। और फिर यहाँ पर नंबर 7 पे मेरा सामान आने वाला था, ऑलमोस्ट सबका सामान आ चुका था, मेरा भी एक बैग आ चुका था, बट सबसे लास्ट में
मेरा एक सूटकेस आया, भाई सब जा चुके थे यहाँ पे, अब ये आया महाशय सबसे लेट में। और फिर ये पता नहीं कहाँ से दोबारा से एक क्लिप आ गई। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको हटाना नहीं चाहती, बट देखो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये मैं अपना सामान लेके दोबारा से आई थी कैप्चर करने के लिए, क्योंकि रास्ते में मेरी कुछ फ्रेंड्स बन गई थी, तो हम पूरे रास्ते बातें करते करते नंबर 7 पे आ गए थे अपना। तो दिल्ली आके कितना अच्छा लगता है मुझे, मैं ये बता ही नहीं सकती शब्दों में तो ये बयां ही नहीं हो सकता कि मुझे दिल्ली आके कितना अच्छा लगता है, अपनी दिल्ली। फिर यहाँ पे मैंने वॉशरूम यूज किया क्योंकि मुझे काफी दूर जाना था, पता नहीं कैसे, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं कैब कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, दिल्ली में अगर मैं आ चुकी हूँ तो आई विल ओनली यूज माई मेट्रो। और मैं मेट्रो से फिर गई, हालांकि मेरे पास मेट्रो कार्ड नहीं था। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए एयरपोर्ट पे ना कई लोग, पहले ना मुझे भी कंफ्यूजन था, मैं जब भी आती जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि डायरेक्ट मेट्रो कनेक्टेड ही नहीं है यहाँ से, तो बाहर निकल के कैब लेके फिर डायरेक्ट एरो सिटी जाती थी, मैं ऐसे जाती थी। बट नहीं, आप पता है क्या करिए, एग्जिट करके, और मतलब यहाँ से डायरेक्ट सीधा एग्जिट मत करिए, गेट नंबर 4 पे जाइए। गेट नंबर 4 पे जाके ना आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी दिखेगी, सामने ही एग्जिट बोर्ड भी होगा और लिखा होगा दिल्ली मेट्रो, अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। और भाई दिल्ली में इतनी ठंड है कि देखो एयरपोर्ट पे इन्होंने हीटर भी लगा दिए कि लो यार। तो फाइनली गेट नंबर 4 से, देखिए आपको दिख भी रहा होगा, गेट नंबर 4 से एग्जिट करके सामने आ गया दिल्ली मेट्रो। और यहाँ से मैं दिल्ली मेट्रो में, मतलब अब मैं मेट्रो में बैठूंगी तो यहाँ से कनेक्टेड होगी मेट्रो न्यू दिल्ली तक, जहां मुझे उतरना है। तो मैं न्यू दिल्ली से चेंज करूंगी अपनी मेट्रो और लूंगी येलो लाइन की मेट्रो। तो अभी मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ, ये है आपका एरो सिटी मेट्रो स्टेशन। तो पलक झपकते ही आ गया न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन, और ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ऑफिस से जब भी आती जाती थी तो ये दिखता